वेस्टइंडीज के खिलाफ साउथ अफ्रीका की जीत की उम्मीद लगाए बैठे हर एक भारतीय फैंस अब इस बात को लेकर डर रहे हैं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ वेस्टइंडीज ने जो हाल किया है, क्या पता साउथ अफ्रीका तो उनसे जीत जाए, हमारे एल न लग जाए। वानखेड़े के मैदान में काली शक्तियां 2016 में भी डोमिनेटिंग थी, 2026 में भी डोमिनेटिंग है और लगता है कि वेस्टइंडीज ने भी कल का मैच देखकर समझ लिया था कि लाडले बात नेट रन रेट की हो सकती है। इन्होंने अपना नेट रन रेट जिम्बाब्वे के खिलाफ ही इतना बेहतर कर लिया कि इंडिया के लिए हालात और मुश्किल हो गए हैं। लेकिन फिर भी क्या है, टीम इंडिया के सेमीफाइनल के सिनेरियो समझते हैं। भारत के लिए सबसे सरल सिनेरियो यही है कि साउथ अफ्रीका अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीत जाए और फिर आप वेस्टइंडीज के सामने जाते हुए एक नॉकआउट मैच खेलो सेमीफाइनल में एंटर करने के लिए। ईडन गार्डन्स के मैदान में आसान नहीं होगा अगेंस्ट वेस्टइंडीज, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन फिर भी उन्हें हराओ और सेमीफाइनल की टिकट कंफर्म कर लो। लेकिन अगर बात नेट रन रेट पर आएगी तो क्या हमारा कोई चांस है? बस इतना समझ लो कि फिर सिनेरियो नामुमकिन के आसपास ही है। एक एग्जांपल से समझो कि इंडिया का नेट रन रेट इस वक्त -3.8 का है। अगर हमें अगले मैच में इस नेट रन रेट को 0 पर भी लाना है तो हमें जिम्बाब्वे को कम से कम 76 रनों से हराना होगा, या फिर अगर हम चेस कर रहे हैं तो सपोज दैट जिम्बाब्वे ने ऑलमोस्ट 160 रन बनाए तो हमें 11.2 ओवर में चेस करने होंगे। याद रहे, तब जाकर बस आप 0 तक पहुंचते हो। और साउथ अफ्रीका का नेट रन रेट 3.8 का है और वेस्टइंडीज का तो उनसे भी ज्यादा। और इसीलिए अगर मामला नेट रन रेट पर आया तो मैं तो यही कहूंगा 2028 वर्ल्ड कप की तैयारी कीजिए, क्योंकि शायद जो आपके लिए यहाँ पर सबसे सरल सिनेरियो है वही सबसे बेस्ट है।